हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। कल मैंने झारखंड सचिवालय से संबंधित साइंस सेगमेंट का 20 क्वेश्चन का एक सेट आपके लिए रखा था। आपने उम्मीद है उसको देखा होगा, क्योंकि उस सेट के पहले एक इन्फॉर्मेशन था जिसमें कि मैंने बताया था कि जेएसएससी की परीक्षा जो दिसंबर में होने जा रही थी, फिलहाल टलती हुई से नजर आती है और ये जनवरी 2024 में संभवतः होने जा रही है। तो इस बीच आप अपना प्रैक्टिस सेट जारी रखें, क्योंकि बैठ जाने से तो काम चलना नहीं है। कई सारे विद्यार्थियों ने प्रैक्टिस सेट के लिए या मॉक टेस्ट के लिए मुझे मैसेज किया था। तो इसी बात को ध्यान में रख करके हम आपके लिए लगातार अब प्रैक्टिस सेट अलग अलग सेगमेंट पर लेकर के आएंगे। कल का क्वेश्चन अगर आपने देखा है तो आज फिर से एक 20 क्वेश्चन का साइंस से जुड़ा हुआ सेट देखने के लिए तैयार हो जाइए। ये जो 20 क्वेश्चन है बेसिकली आपके 9th-10th के किताब पर जो एनसीईआरटी बुक होता है उस पर ही आधारित है। कुछ लोगों ने ये लिखा कि सर साइंस में मार्क्स कम आया है पिछला टेस्ट के बाद, कौन सा सोर्स इस्तेमाल करें। सबसे बेहतर होगा कि आप एनसीईआरटी की बुक को देखें। 11-12 तक जाने की आवश्यकता नहीं है, आप 9-10 तक देख लें। वहाँ से आपके काम का सारा चीज़ निकल करके आ जाएगा। वैसे भी आपके सिलेबस में स्पष्ट तौर पर मेंशन्ड है कि ये बहुत कोई डेप्थ नहीं जा रहा है। बेसिकली इसको हम लोग अप्लाइड साइंस के तौर पर देख सकते हैं। और जब आप क्वेश्चन आज का देखेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि 9-10th में आपने निश्चित तौर पर इस तरह के सवालों को आते हुए या पढ़ने का काम आपने किया है। तो क्वेश्चन बहुत डेप्थ में नहीं है, वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद अपना 20 मार्क्स के लिए आपको जो आंसर की है वो लास्ट में आपको दिख जाएगा। आप आंसर मिलाइए, संभव हो तो आप मार्क्स अपना ज़रूर शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि जितने लोग मार्क्स भेजेंगे आपको आपस में भी ये समझ में आएगा कि आप किस स्थान पर खड़े हो रहे हैं। तो एक जो हेल्दी कंपटीशन होता है वो नज़र आएगा। और मेरे ख्याल से मार्क्स को सेंड करने में किसी प्रकार का कोई शर्म या संकोच वाली बात होनी नहीं चाहिए। अगर नंबर कम है तो उसको बढ़ाने का प्रयास करना है, और अच्छा बात है तो औरों के लिए ये एक सबक हुआ कि नहीं मुझे भी वहाँ तक पहुँचना है। तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन के तौर पर इसको देखिए, स्कोर अपना ज़रूर सेंड करने का काम कीजिए। इसके अलावा एक व्यक्तिगत तौर पे अनुरोध भी करेंगे कि वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ना सिर्फ आप लाइक करें बल्कि उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि आपका जो कमेंट आता है, आप जो लाइक करते हैं या जो शेयर करते हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए भी एक ऊर्जावर्धन का काम करता है। तो मेरे भी उत्साह को आप बना करके रखिए और क्वेश्चन देखने के लिए फिलहाल तैयार हो जाइए। तो 20 क्वेश्चन, वीडियो को पूरा देखिएगा, कॉपी और पेन अपने साथ रखिए ताकि आप आंसर ABCD के फॉर्म में कर सकें। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। बी कृतिकृत स्पिरिट, मतलब कि उसको अंग्रेजी बोलेंगे डीनेचर्ड स्पिरिट, मुख्य रूप से किस काम में आती है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि डीनेचर्ड स्पिरिट होता क्या है, क्योंकि इसको नहीं जानेंगे तो शायद आपके लिए दिक्कत होगा। इसका मतलब हुआ कि जब एथाइल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल को व्यावसायिक उपयोग में लाने के लिए उसको मिथाइल एल्कोहल के साथ मिला दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये जो स्पिरिट होता है, ये जो अल्कोहल होता है, ये पीने योग्य नहीं रह जाता है। जब इन दोनों को, मतलब कि एथाइल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल को आपस से मिला दिया जाता है, तो इसको मिथाइलेटेड स्पिरिट भी कहते हैं। और यही चीज़ डीनेचर्ड स्पिरिट कहलाता है, जिससे संबंधित आपका ये क्वेश्चन है कि ये किस रूप में इस्तेमाल होता है। ऑप्शन को देख लीजिए। अच्छे ईंधन के रूप में, औषधि के रूप में, तेल बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में, या वार्निश। वार्निश का मतलब हुआ कि फर्नीचर वगैरह को पॉलिश करने के लिए, वार्निश बनाने में विलायक के रूप में। आपकी आवश्यकता के लिए आपको आसान हो इसलिए मैंने क्वेश्चन को अंग्रेजी में भी लिखने का काम किया है। साइंस है, कुछ टर्म ऐसे होते हैं जिसको कि हिंदी में समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने अंग्रेजी भी डाल दिया है। चलिए आप अपना आंसर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 2, फिनॉल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है। फिनॉल इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बैकेलाइट, नायलॉन, पीवीसी मतलब कि पॉली विनाइल क्लोराइड और पॉलिएस्टरीन, किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग होता है। नंबर 3, सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है।
नाभिकीय विखंडन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन मतलब कि न्यूक्लियर फ्यूजन गैसों के जलने से, या फिर उपरोक्त सभी से मतलब ABC तीनों से। सूर्य की ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है या सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नंबर 4, ड्यूटेरियम के नाभिक में होता है। द न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम कंटेन्स व्हाट? एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। यहां पर ये जान लीजिए कि प्रोटॉन का जो खोज किया, जो आविष्कारक है, उनका नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जबकि न्यूट्रॉन का चैडविक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। ये सब चीजें भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो इसके नाभिक में होता है क्या कुछ होता है, आपके सामने ऑप्शन है, अब आप इसको देख लीजिए, ठीक है। ड्यूटेरियम क्या है, हम आपको यहां पर बता दें कि ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है आइसोटोप से, और समस्थानिक का मतलब होता है जिसका परमाणु संख्या समान हो, बराबर हो, लेकिन उसका द्रव्यमान जो हो वो अलग अलग हो, वो समस्थानिक या आइसोटोप कहलाता है। और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है, जिससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। नंबर 5, चिली साल्टपीटर एवं बोरेक्स या बोरेक्स किसका अयस्क है, मतलब किसका ओर है? कैल्शियम का, पोटेशियम का, सोडियम का, मैग्नीशियम का। सारे ओर आप जरूर याद कर लीजिएगा। जब हम क्वेश्चन एक्सप्लेन करके ये आपके सामने पहले रखे हैं तो इस तरह की चीज़ों को हमने बताने का काम किया है, लेकिन फिलहाल ये आपका प्रैक्टिस या मॉक सेट है, इसलिए यहां हम कुछ नहीं बताने जा रहे हैं। नंबर 6, पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम इन प्लांट्स? श्वसन के लिए ऑक्सीजन का संवहन, भोजन का निर्माण, अवशोषित लवणों का संवहन, या फिर भोजन संवहन पत्तियों से लेकर के प्लांट के या पौधे के अन्य भागों तक। फ्लोएम का क्या काम है? नंबर 7, विज्ञान की वह शाखा कौन है जिसके द्वारा वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है? Which is the branch of science by which changes in the atmosphere are studied? मार्फोलॉजी, मेटियोरोलॉजी, माइकोलॉजी या मैमोग्राफी? एक बार फिर यहां दोहराएंगे कि इस तरह का लॉजी और ग्राफी से जुड़ा हुआ चीज आप एक जगह सूची बना करके निश्चित तौर पर याद कर लीजिए, आपको डिफरेंट एग्जाम में काम आने वाला है। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़िए। यदि एक रबड़ की गेंद को ऊन के द्वारा रगड़ा जाए तो वह किस तरीके से रिएक्ट करेगा? ए, इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर धन आवेशित हो जाती है, मतलब बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, अंग्रेजी भी आपके लिए लिखा हुआ है। बी, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आवेशित हो जाता है। सी, इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋण आवेशित हो जाता है, मतलब कि निगेटिवली चार्ज हो जाता है और इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सब 10th लेवल के 9th लेवल के क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं। एनसीईआरटी की बुक को फॉलो जरूर कीजिए आप लोग। नंबर 9, पुताई के काम में आने वाले यौगिक का नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड यूज्ड इन पेंटिंग? ऑप्शंस, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। पुताई के काम में आने वाला यौगिक, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। नंबर 10, गोबर गैस का मुख्य संघटक है। द मेन कंपोनेंट ऑफ काउ डंग गैस इज व्हाट? प्रोपेन और मीथेन, ब्यूटेन और हाइड्रोजन, मीथेन और हाइड्रोजन, और ब्यूटेन और प्रोपेन। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, किस गैस की उपस्थिति के कारण चांदी के बर्तन या पात्र काला पड़ जाता है, मतलब वो उनका रंग काला हो जाता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच गैस सिल्वर यूटेंसिल और वेसल्स टर्न ब्लैक? नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब क्वेश्चन आपके आंख के सामने से निश्चित तौर पे गुजरा होगा, अभी आप आंसर कर लीजिए इसको, देखिए याद है या फिर नहीं है। नंबर 12, ध्वनि तरंगों का वेग अधिकतम होता है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इज मैक्सिमम। बेसिक अगर आपको पता होगा आप आराम से इसको आंसर कर लेंगे। ऑप्शन देखिए, धातु की छड़ में, पानी में या जल में, हवा में, और निर्वात मतलब कि वैक्यूम में।
बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नंबर 13, पसीना का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? शरीर के तापक्रम को कम करता है, त्वचा को साफ करता है, उत्सर्जक मतलब एमिटर्स निकालता है, और अधिक जल की मात्रा को शरीर से बाहर निकाल देता है। तो पसीना का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? नेक्स्ट 14, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च या मंड के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, या फिर सुक्रोज के रूप में? नंबर 15, चलती हुई कार को निम्न में से किसकी या किन की शक्तियों का सामना करना पड़ता है? ए मूविंग कार हैज टू फेस विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज? जड़त्व एवं घर्षण, इनर्शिया एंड फ्रिक्शन, लोटनी घर्षण एवं वायु प्रतिरोध मतलब कि रोलिंग फ्रिक्शन एंड एयर रेसिस्टेंस, घर्षण एवं वायु प्रतिरोध, और डी जड़त्व एवं वायु प्रतिरोध। नंबर 16, लार की प्रकृति है। व्हाट इज द नेचर ऑफ सलाइवा? अम्लीय, या ये तटस्थ है, उदासीन है, क्षारीय मतलब बेसिक, या उभयधर्मी? लार की प्रकृति कैसी होती है? नंबर 17, कैंसर का कारण है। द कॉजेज ऑफ कैंसर इज जीवाणु संक्रमण, पोषाहार की कमी, अनियंत्रित कोशिका विभाजन, या फिर उपरोक्त सभी। ये तीनों कैंसर के कारण है। नंबर 18, निम्न में से किससे सूर्य के प्रकाश को फोकस किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फोकस सनलाइट? अवतल लेंस, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर, अवतल लेंस कॉनकेव लेंस, या फिर उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर? नंबर 18 के बाद अब नेक्स्ट 19, किसी तरंग के अवरोध के किनारे पर मुड़ जाने की घटना को क्या कहते हैं? What is the phenomenon of a wave bending at the edge of the obstacle called? अपवर्तन, ध्रुवन, व्यतिकरण, या फिर विवर्तन? और आपके प्रैक्टिस सेट का जितना कि आपको झारखंड सचिवालय में आना है 20 क्वेश्चन, ये 20वां क्वेश्चन आपके सामने। साइटोकाइनेसिस का क्या अर्थ है? गुणसूत्र का विभाजन, कोशिका विभाजन, केंद्रक का विभाजन, या फिर नए पौधों की उत्पत्ति? ये 20 क्वेश्चन के बाद आपको आंसर देखने को मिलेगा। और हम फिर दोहराएं कि प्लीज अपना मार्क्स मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि आपके बाकी साथी भी देख सके। इसमें शर्म और संकोच वाली कोई बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए अब आंसर मिला लीजिए। आंसर आपके सामने है, आप आराम से आंसर मिला लीजिए और मुझ तक पहुंचाने का काम जरूर कीजिए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। पेशेंसली आप अपनी तैयारी को जारी रखें। एग्जामिनेशन का डेट फिर आएगा, एग्जामिनेशन होगा, ये तय है। थोड़ा वक्त लगता है झारखंड में, लेकिन धैर्य नहीं खोना है।